पहले में न्यूज चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ और अहम समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा कांग्रेस के गले की हड्डी बनती जा रही है। भ्रष्टाचार व पेपर लीक के खिलाफ चल रही इस यात्रा से कांग्रेस आलाकमान तक को इसे गंभीरता से लेना पड़ रहा है। पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। इससे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी रंधावा ने विचार विमर्श किया। हालांकि रंधावा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने इसे निजी यात्रा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, परंतु सब जानते हैं कि यह संघर्ष प्रदेश कांग्रेस के कलेजे पर बनता नासूर है, जो कभी भी कैंसर का रूप धारण कर पार्टी को पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकता है। यह किसी से छुपा नहीं है कि पायलट इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपने वजूद की निर्णायक जंग लड़ रहे हैं। वे सोनिया गांधी के बजाय वसुंधरा राजे को गहलोत की नेता बता चुके हैं। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछला विधानसभा चुनाव जीतने का दावा पायलट कर रहे हैं, उस पर वे अमल चाहते हैं, यानी वसुंधरा शासन के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाना चाहते हैं। गहलोत इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उधर आम आदमी पार्टी पायलट को लपकना चाहती है, यहाँ तक कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाने की भी रजामंदी है। भाजपा को फिलहाल पायलट अपने किसी काम के नहीं लग रहे। ऐसे में देखना है कि यह ताजा राजनीतिक घटनाक्रम क्या गुल खिलाता है। वैसे देखा जाए तो पायलट ने जब पहली बार बगावती तेवर दिखाते हुए अपने समर्थक विधायकों की बाड़ाबंदी कर ली थी, तभी कांग्रेस आलाकमान को माकूल कदम उठा लेना चाहिए था। परंतु बाद में जिस तरह से पायलट की परेशानदेह गतिविधियों को बर्दाश्त किया जा रहा है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस आलाकमान अब ज्यादा दिन इस मसले को नहीं लटका पाएगी। मैंने कहा जो भी इसके पीछे है, वो कोई भी हो, जो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बख्श नहीं सकते। और इस पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। मैंने कहा जो भाजपा के शासन में वसुंधरा जी ने करप्शन किया था, जिसका आगाज, जिसकी जोर जोर से मुखालफत मैंने करी थी, गहलोत साहब ने करी थी, तमाम नेताओं ने करी थी। अब समय आ गया, 4.5 साल हो गए, कृपया करके उनकी जांच करो। 6 महीने में चुनाव है, 6 महीने में चुनाव है। मैंने चिट्ठियां लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, अनशन भी किया 1 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जन संघर्ष हम लोग जो कर रहे हैं साथियों, इस तपती धूप में आपके साथ हम चल रहे हैं, सड़क पे लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम गुटबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुटबाजी हो रही है। मैं भी प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, आराम से अपना टाइम निकालता, मुझे क्या पड़ी थी। लेकिन मैं इस राजस्थान के लोगों के लिए जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत है। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब लोगों के सामने है। हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, जबान पर हमेशा मैंने लगाम रखा है और कभी संयम नहीं खोया। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मालूम आप लोगों को क्या बोला। मेरे जबान से कभी कोई बुरा शब्द निकला किसी की बात, लेकिन गलत भाषा ना बोलना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम में स्वाभिमान की कमी है। और जब हमने इन मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था, वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे हैं।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करप्शन जो भ्रष्टाचार खा रहा है इसको खत्म करें। मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप लगाता है मैं इसको जनता के सामने रखना चाहता हूं। मेरी राजनीति आपके सामने है, स्वर्गीय पायलट साहब की राजनीति आपके सामने है। हमको भी जनता के आशीर्वाद से बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इन 45 सालों में मेरा सबसे घोर विरोधी भी होगा वो हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन राजनीति है, अभी तो ये आरोप लगे हैं, हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे, मुझ पर लगाएंगे, साथियों पे लगाएंगे, नतीजों पे लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत बैर किसी से नहीं, मेरी व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं। मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, नौजवान जो हमारे 18 से 30 साल के हैं, 36 कौम के हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो कैसे कैसे 20-50 हजार रुपए, लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो मेहनत करते हैं साल 2 साल, और फिर उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। कोई ओवरेज हो जाता है, किसी को सदमा लगता है और अंदर से एक खोखलापन महसूस होता है। इसमें बदलाव लेने के लिए अभी हमारे आरपीएससी में एक सदस्य को अरेस्ट किया। आजाद भारत में पहली बार किसी आरपीएससी के मेंबर को अरेस्ट किया। ये पूरा जो ढांचा है इसको मूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरा